बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 जून बरोज़ जुमेरात होने वाले दर्स का मुख्तसर अहवाल आपके साथ है। इसमें बयान किए जाने वाले अहम अमल और तावीज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं। दर्स मुकम्मल सुने वरना गलती की गुंजाइश रह जाएगी। दुनिया इस वक्त काले जादू में घिरी हुई है, और वो काला जादू सिर्फ इंसानों का नहीं, इंसानों का थोड़ा, जिन्नात का ज्यादा। इंसानों का थोड़ा। हर बंदा इस काम पे नहीं बैठा, हर बंदा इस काम पे नहीं बैठा हुआ। हमने जो जादू जादू की रट लगाई हुई है, फलाने जादू कर दिया, जादू कर दिया, ये तो जेब गरम रखने का एक बहाना है उन लोगों के जो काली पीली लकीरें मार रहे हैं। उनकी जेब गरम रखने का एक बहाना है। दीवारों पे जिन्होंने लिखा हुआ है जिन्नात का जादू, और वो जो हैरत अंगेज तौर पे ताकत रखता है, हमारी रगों में पैवस्त है, रगों में पैवस्त है। रमजान में मैंने एक साहब को देखा, मैं यूं उतर के गया तो उधर खड़ा था, बिल्कुल निढाल, मेरी इंतजार न कर सका, बेचारा जाके सो गया, गिर पड़ा। उस पे जिन्नात की नजर बद थी, ताकतवर जिन्नात का जादू था। अल्लाह की कलाम से फिर ठीक हो गया। डसे हुए हैं लोग। उसकी वजह यह है कि उनके इर्द गिर्द हरूफ की दीवार नहीं है, हरूफ की दीवार नहीं, हरूफ की, अलिफ बा और या तक, अलिफ बा से या तक, जिसको हम देसी जबान में अलिफ बे से ये तक, हरूफ की दीवार खत्म हो गई है। जब हरूफ की दीवार खत्म हो जाए और हरफों के लफ्ज खत्म हो जाए, जिंदगियों में उनकी ओट, उनकी टेक, उनकी छांव ये खत्म हो जाए, फिर जिंदगी में सब कुछ होता है। ऐश, इशरत, माल, दौलत, चीजें सब कुछ होते हैं, पर चैन, सुकून, राहत, जिंदगी में कैफियत, चेहरे पे सुकून नहीं होता। हरफों के हिसार से निकल आए। सारी सूरत फातिहा हरफों से बनी हुई, सारी सूरत कुरैश हरफों से बनी हुई, सारे अज़कार हरफों से बने हुए हैं। हरफ अलिफ बा से लेकर या तक ये सारे हुरूफ हैं, इनसे निकले हैं। हुरूफ अपनी जिंदगी में शामिल करें। हुरूफ अलिफ से लेकर बा से लेकर या तक अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर हुरूफ अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और हमारे मिजाजों के अंदर ये रस बस जाएंगे, ये पूरा कोट है। जो कुरान के हुरूफ है वो 29 हैं, ये पूरा दीवार है, कोट है, डिफेंस वॉल है, ये हिफाजत और हिसार का निजाम है, हिफाजत और हिसार का निजाम है। वरना काली दुनिया आ जाएगी, कभी रिस्क खाएगी, कभी औलाद खाएगी, और कभी जिंदगी खाएगी, कभी नस्लें खाएगी। मेरे पास एक साहब आए, बेटी भी ढल गई थी बेचारी, कहने लगी जब भी मुझे कोई खुशखबरी होती है, रात को ख्वाब में मैं देखती हूं कोई मेरा करीबी अजीज है, वो आके मुझे कोई खबर सुनाता है मौत की, फिर गले मिलके रोते हैं हम दोनों। उसके बाद मेरा ख्वाब टूट जाता है, सुबह उठता हूं तो हर चीज खत्म हो जाती है, और मेरा हर चीज खत्म होती है। आज तक औलाद नहीं हुई। कोई चीज आती है रात को, खबर सुनाती है फलां मर गया, फलां तकलीफ, फिर हम गले लग के रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। कहा जब मेरी आंख खुलती है, आंखों में आंसू होते हैं, पसीना पसीना बदन होता है, और उसके बाद आज तक यही कुछ हुआ, और जो उम्मीद होती है फिर वो खत्म हो जाती है, मिसकैरेज और पता नहीं क्या हो जाता है। डसे हुए लोग देखे, डसे हुए लोग, चुप करके ऐसे देखता था, ऐसे देखता था। कश्फ तो होता नहीं मुझे, अंदाजे मैंने आपको बता दिए हैं, डॉक्टर की मिसाल दे दी है मैंने, तरबूज वाले की मिसाल दी है, जमीन वाले की मिसाल दी है मैंने। मैं तो कोई कश्फ वगैरह नहीं पहुंची, सरकार तो हूं नहीं, लेकिन कुछ अंदाजे तो हैं जिंदगी मेरी।
84 سے اس میدان میں میں نے قدم رکھا ہے طالب علم کی حیثیت سے، اور 24 ہو گئے، 40 سال کا ایک پورا ایک سفر ہے جو میرا ایک طالب علمی کا، آج تک طالب علم سیکھنے والا ہوں۔ لیکن یہ زندگی کے سیکھتے سیکھتے کچھ احساس ہوا ہے، لوگ کتنے ڈسے ہوئے ہیں، لوگ کتنے ڈسے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اندر روگ ہی روگ ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور مشکلات ہی مشکلات۔ حروف سے زندگی ہٹی ہے، حروف سے ہم حرفوں سے دور ہوئے ہیں، اور حرف ہماری زندگی سے نکلے ہیں۔ جب ہماری زندگی سے حرف نکلے ہیں تو ہم بیکار ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، ہماری حیثیت ختم ہو گئی ہے، کوئی وارث نہیں رہا، کوئی وارث نہیں رہا، ہماری زندگی سے حرف نکلے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک ہر حرف ایک طاقت رکھتا ہے، ہر حرف ایک انرجی رکھتا ہے، حرف میں پیٹرن ہے، انرجی کا قوت ہے، طاقت ہے، اور پوشیدہ قوت ہیں حروف میں۔ لکھے ہوئے حرف تعویذ تو ہیں جس کی طاقت اور تاثیر ہے، اور لکھے ہوئے حرف ہی تو ہیں جس کا نام قرآن ہے۔ وہ تو ویسے کاغذ، کورا کاغذ ہے، اس کورے کاغذ پہ منتر لکھ لے تو شیطانی قوتیں تیرے ساتھ ہیں جو تجھے آخرت تیری برباد کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس کورے کاغذ پہ کلام الہی لکھ لے تو نورانی قوتیں تیری ساتھ ہیں جو تیری آخرت سنوارنے میں تیرا ساتھ دیں گی، دنیا بنانے میں تیرا ساتھ دیں گی، اللہ کو لانے میں تیرا ساتھ دیں گی، کملی والے کی غلامی تک پہنچانے میں تیرا ساتھ دیں گی۔ وہ حرف ہی تو ہیں۔ اب میں حرف بولوں گا، الف کہوں گا نا تو صاف الف کی تاثیر بیان کروں گا، اور تاثیر کے ساتھ میں جب کندھے کہوں گا تو آپ کی توجہ کندھوں پہ جائے گی، اور اس الف کی طاقت کندھوں کو جا کے مضبوط کرے گی۔ پھر میں با بولوں گا، با کے ساتھ اس کی تاثیر بولوں گا، پھر ان تاثیر کے ساتھ اس کے فائدے بیان کروں گا۔ آپ کے فوراً با کی جو تاثیر بیان کروں گا اور اس کے فائدے بیان کروں گا، آپ کی نظر توجہ فوراً، صرف توجہ جائے، بس توجہ سے بیٹھیں گے تو توجہ جائے گی۔ اب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں حروف کو بیان کر رہا ہوں اور میرے ساتھ پڑھیں گے آپ الف۔ اب اس کی میں شرطین بیان کروں گا، وہ آپ نے نہیں پڑھنا، صرف حرف ساتھ میرے ضرور پڑھنا ہے، شرطین، اور شرطین اس کی تاثیر کندھوں پہ جائے گی۔ اب آپ نے فوراً کندھوں کا تصور کر لیا۔ اب با پڑھیں، بطنین، یہ اس کی تاثیر پیٹ پہ جائے گی، پیٹ کی جتنی بیماریاں، پیٹ کے جتنے روگ، پیٹ کی جتنی تکلیفیں پیٹ میں آتے ہیں، پیٹ میں جو بھی پیٹ کے اندر کا نظام ہے، یہ با کی تاثیر ہے۔ اب بولیں جیم، یہ اس کی تاثیر جو ہے یہ سریہ ہے، سریا 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 اس کی تاثیر ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ سر کی چوٹی کے اوپر، سر کی چوٹی کے اوپر یہ اللہ پاک نے کیا کیا، جیم کا حرف لکھ دیا، اور جیم کے حرف لکھنے سے وہ آسمانوں کے اوپر سے جب بلائیں آتی ہیں تو اس سے ٹل جائیں گی، رحمتیں اس میں جذب ہو جائیں گی۔ پر میں 70,000 بلائیں روز آتی ہیں، 70,000 رحمتیں روز اترتی ہیں۔ بلائیں کس کے لیے ہیں؟ رحمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو بندہ یہ جیم کا لفظ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے پڑھ لیا اور سر کی چوٹی کا تصور کر لیا، اس کے تاثیر ہمیشہ آپ کی زندگی پہ، سر پہ رہے گی۔ جو بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، حادثات، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ٹھوکریں، راستے بند، گلیاں بند، دکھ درد اولڑے گل پیگن، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن۔ اگر زندگی میں یہ رہے ہیں تو جیم، اور یہ سر کی چوٹی پر۔ اب میں اگلا لفظ پڑھ رہا ہوں، دال، ٹھیک ہے، یہ دبران، دبران، پیٹھ کے پیچھے کی آخری ہڈی جس کو کمر کہتے ہیں، جہاں چک پڑتی ہے، جہاں مہرے ہلتے ہیں، اس کا تصور آپ کر لیں۔
अब मैं एक हर्फ और पढ़ रहा हूं, वो है हा, जिसे हम हे कहते हैं, और हनका, और ये हनका जो है ये अगली सीने की ये हड्डी, सीने की ये हड्डी जिस पे दो हंसलियां आके हड्डी की मिली हुई हैं, हंसलियां मिली हुई हैं, और जो बंदा पेशाब करते हुए सीने की इस हड्डी को, ये गर्दन जहां खत्म हो रही है, आपका गर्दन खत्म हो रही है और आगे सीने की हड्डी शुरू हो रही है, जो बंदा पेशाब करते हुए इसको हिलाएगा कभी गुर्दे फेल नहीं होंगे, कभी पेशाब नहीं रुकेगा, और जिसका पेशाब रुक गया हो वो इसको ऐसे ऊपर से नीचे हिलाए। मैं ज्यादा देर नहीं हिलाऊंगा, अभी मुझे पेशाब आ जाएगा। हाँ, हकीकतन ये टोटका भी साथ याद आया, देता गया हूं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और पुरानी हमारी इक्सीर आजम, रमूज आजम, मुहीत आजम, नैयर आजम, कराबादीन आजम, उन पुरानी किताबों में यह राज लिखा हुआ है कि जो बंदा पेशाब करते हुए या जिसका पेशाब रुक गया है, जो बंदा ये हड्डी जहां शुरू हो रही है, आपकी गर्दन आगे की शक्ल, आगे आपकी दाढ़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे जहां से हड्डी शुरू हो रही है, यहां से लेकर आधे सीने तक ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको हिलाएगा, हिलाते ही उसका पेशाब खुल के आएगा, गुर्दे फेल नहीं होंगे, पथरी नहीं बनेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, यूरिया यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और उसका पेशाब के अंदर की बीमारियां नहीं होंगी, जिसको गुदूद है वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये हैरत अंगेज चीज है, ये बहुत जबरदस्त टोटका है, मैंने आपको दिया। अब आप पढ़ें वाओ, इसका नाम, इसकी तासीर है हंद, और ये आपके नाफ के लिए है। नाफ की जितनी बीमारियां हैं, नाफ टल जाना है, नाफ उभर जाना है, नाफ का धंस जाना है, नाफ का निकल आना है, और नाफ के अंदर जितनी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी इस हर्फ की ताकत से खत्म। अब अगला लफ्ज है जा, इसे जे कहते हैं, जा लफ्ज है, जा, ठीक। इसका ताल्लुक नाक के बांसे से, यह नाक है, इससे नाक की बीमारियां भी खत्म, और अल्लाह करम अपनी रहमत और इस हर्फ, कुरान के इस हर्फ की बरकत से जिंदगी में अल्लाह जिल्लतों और नाक कटने से बचाएगा। मैंने ना एक अमल रह गया था, उसके लिए फिर खसूसी हरम गया, काबा का तवाफ किया, खसूसी गया, और 3 चुल्लू उठा के सर पे डाले। एक रिवायत बता दूं आपको, पहली दफा बता रहा हूं, अब तक बता नहीं सका, भूल गया, रिवायत है, पर मैं जो 3 चुल्लू जमजम के सर पे डालेगा, 3 चुल्लू भर के, एक फिर दूसरा फिर तीसरा सर पे डालेगा, अल्लाह उसे रुसवाई से बचाएगा, अल्लाह दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से बचाएगा। और मैं दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से जमजम की यह ताकत का टोटका मैंने आपको बताया, पुरतासीर है। मैं इसके लिए मैं गया फिर हरम में स्पेशल, और गया और जाके फिर जमजम वो डाला सर के, एक चुल्लू डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, अल्लाह। तो जा पढ़ लिया, इसकी तासीर जरा है, जरा, और ये किसके लिए है? नाक के लिए। हा, नरहा, 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 और इसकी तासीर एड़ी के लिए, एड़ी। इंसान की, एक साहब थे, अपने मुखालिफिन की एड़ी का ऊपर का हिस्सा कटवा देते थे, बस कुछ नहीं करते थे, इंसान की टांगें सूख जाती हैं। एड़ी के पीछे जो हिस्सा होता है, एक रग होती है, बस वो कटवा देते थे, खुचियां कहते हैं, खुच, उसके पीछे से वो हिस्से कटवा देते थे। ये उसकी हिफाजत हो रही है, किस हर्फ से? हा से। तो ये दाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली, ये उंगलियां जिंदगी में हमारा साथ देती हैं। इन हाथों को पकड़ने के लिए भी एक हाथ होना चाहिए। अगर मेरा हाथ ही नहीं, मेरी उंगलियां नहीं, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? और फिर मेरा हाथ और उंगलियां नहीं, मैं किसी का हाथ कैसे पकड़ूंगा? मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। तेरे कुदरत का हाथ,
तेरी रहमत का हाथ, तेरी ताकत का हाथ, तेरी अता का हाथ, और तेरे कमली वाले का हाथ, तेरे आले रसूल का हाथ, मोहम्मद आले मोहम्मद का हाथ, असहाब रसूल का हाथ, औलिया का हाथ, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। 7 साल दौरे चरखता सागिर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। इश्क वालों की बदल जाती है, जो सच्चा इश्क, सच्ची तलब लेके आए, जिसकी नजर में इश्क हो। अबू जहल ने 50 साल देखा कमली वाले को, पर सच पूछें इश्क की नजर से नहीं देखा, अकल की नजर से देखा। अकल 100 वसवसे 100 सोचें और दाएं बाएं की आवाजें सुनवाती है, और इश्क कहती है जो भी आए ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह। इश्क में फुटबॉल बन जाने में मजा आता है, और अकल में थोड़ी सी भी इकराम एहतराम या आपके अलकाब और आपकी अंदर का जो बैठा है खान चौधरी, वो अंदर जो बैठा हुआ है उसमें छोटी सी आंच आए तो वो कहते ये पड़ा है तुम्हारा तस्बीह और ये पड़ा है तुम्हारा तस्बीह खाना, न जा मस्जिद न कर सजदे वजू के तोड़ दे कूजे। आए हम अगले हर्फ का सफर जारी रखते हैं। अब हमारा अगला हर्फ है या। जबीतिया, जबीतिया इसकी तासीर है, और ये छोटी के साथ दरमियानी उंगली को ताकत देती है। और सिर्फ ये उंगलियों को ताकत नहीं देती, इस वक्त उंगलियों को दबा के एक पूरा इलाज है, एक थेरापी है, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक पूरी थेरापी है, एक इलाज है। उंगली का कौन सा जिस्म का कौन सा उंगली का कौन सा हिस्सा दबाएंगे तो कौन सा जिगर ठीक होगा, कौन सा दिमाग ठीक होगा, कौन सा हराम मगज ठीक होगा, कौन से पट्टे ठीक होंगे, कौन सी नजर। हाँ हाँ, ये तो यकीन आता है कि एक उंगली से ऐसा होगा। ये हर्फ जाके इस उंगली को ताकत देता है। वो एक उंगली को ताकत नहीं, वो पूरे जिस्म के एक एक हिस्से पे वो उंगली की तासीर फिरती फैलती बढ़ती चली जाती है, और हत्ता के इंसान का जिस्म मुकम्मल सेहत, रूहानी ताकत, आफाकी कुव्वत, रूहानी ताकत, आफाकी, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मैं तीसरी दफा फिर दोहरा रहा हूं। अहम चीज होती थी तो मेरे आका 3 दफा दोहराते थे, रूहानी ताकत और आफाकी कुव्वत देती है। अगला लफ्ज है काफ, किताब वाला काफ। हाँ, इसकी तासीर ज़ोहरा है, ज़ोहरा, और इसका फायदा दरमियान वाली उंगली छोड़ के जो बड़ी उंगली है इसका फायदा यही होता है, बड़ी उंगली में। अगला लफ्ज है लाम, सरफा, सरफा इसकी तासीर है, और यह शहादत की उंगली को जाके मजबूत करती है। अगला मीम है, मीम, हा 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 हा, मीम मोहम्मद है, मीम मक्का है, मीम मदीना है, मीम महमूद है। मीम, नीम के साथ कायनात के राज हैं। ये अंगूठे को जाके मजबूत करती है। इंसान के हाथ में सिर्फ अंगूठा कट जाए हाथ बेताकत हो जाता है, हाथ पे कुव्वत, चारों उंगलियां एक तरफ, अंगूठे की ताकत एक तरफ होती है। अगला नून है, ये दोनों पांव की उंगलियों को मजबूत करती है, दोनों पांव के अंगूठों को मजबूत करती है, और इसकी तासीर का नाम सम्माक है, सम्माक। अगला हर्फ सीन है, इसका ताल्लुक आंखों से है। ये आंखों को जाके, आंखों में नूर, आंखों में हरारत, आंखों में शरारे, आंखों में तासीर, आंखों में कुव्वत, आंखों में कश्फ, आंखों में कमाल। ये जिंदगी का निजाम आंखों के साथ जुड़ा हुआ है। आप आंखें हैं तो मुझे देख रहे हैं, आंखें हैं तो मैं आपको देख रहा हूं। अगला लफ्ज आइन है, इसकी जो तासीर है वो जुबाना है, और इसका फायदा कान पे है। ये कान पे जाके जिंदगी के कान को तासीर देता है। फिर यही कान अल्लाह का कलाम सुनेंगे, यही कान सलामत रहेंगे, यही कान
फिर कमली वाले का फरमान सुनेंगे, यही कान दरूद पाक पढ़ेंगे सुनेंगे, और यही कान फिर माँ बाप के बोलों को वजन दे के सुनेंगे, और यही कान मुर्शिद की बात को हर्फ आखिर समझेंगे, यही कान फिर शक व शुबा से दूर हो जाएंगे, और यही कान सेहतमंद होंगे। फिर कानों की तकलीफ मेडिकली जितनी भी हैं, कानों की बीमारियां खत्म। अगला लफ्ज फा है, फा फा। ये भवों के दरमियान की दो जो जगह है, पिशानी जहां से नूर निकलता है, ये यहाँ नाक खत्म हुआ, भवों के दरमियान की जगह जहां ये हिंदू तिलक लगाते हैं, बिंदिया तिलक, ये यहाँ पिशानी से नूर निकलता है। ये हिंदुओं का भी अकीदा है नूर का, इसलिए सिंदूर लगाते हैं, यहाँ सुर्ख होता है। उनका भी अकीदा है कि इसी से नूर निकलता है। मैं साधु बेले में जब कश्ती में गया, वहां हिंदुओं के सदियों पुराने मंदिर हैं हिंदियों के, तो उन्होंने मुझे दरवाजे पे बहुत हिंदू ने मोहब्बत की खुशामदीद कहा, और फिर दिखाया पुरानी सिलें थी, पुरानी मार्बल की, उन पे जन्नत बनी हुई थी। जन्नत में कोई बैठा गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, उनके अकीदे के मुताबिक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, और साथ ही जहन्नम बनी हुई थी, और जहन्नम में अजाब, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी ये हमारी जन्नत है, ये जहन्नम है। जलाते भी इसलिए हैं ताकि इसके सारे पाप जल जाएं, इसके सारे गुनाह जल जाएं, इसके सारे ऐब जल जाएं, और ये अल्लाह के पास पाक साफ होके जाए। उनका अकीदा अपना है। कहने लगे, सरकार कहने लगे, एक बंदा हमारा दोस्त था, मुसलमान का जो है कोई बड़ा फौत हो गया, वो हिंदू जो है उसकी सारी तजहीज और तकफीन में दोस्त था, शामिल हुआ। तदफीन के बाद कहने लगा, ये कोठे वाली मौत मुझे भी चाहिए। कोठे वाली मौत, कोठा बनाते हैं, कब्र कोठा बनाते हैं, इज्जत से कंधों पे उठाते हैं, इज्जत से अंदर रखते हैं। ये कोठे वाली मौत मुझे भी चाहिए। कहा वो कलमे के बगैर नहीं मिलेगी, कहा उसके लिए मैं कलमे पे हाजिर हूं, और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे की तजदीद हो गई और ईमान की तजदीद हो गई। और मैं मजमे में जो ईमान की तजदीद करता है, मजमे में अल्लाह पाक सारे मजमे को क़यामत के दिन गवाह बनाएगा, मेरा बंदा इसने मजमे में मेरा कलमा ईमान की तजदीद की थी, और मजमे में मुझे माना था, और मेरे हबीब को माना था, और मुझे ला शरीक माना था। अब भी कोई शक है, सारे मजमे आप बैठेंगे, बोलेंगे मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, कि अल्लाह कोई शक नहीं। फरमाया शक नहीं, जाओ मेरे बंदे ऐसा करो, यही इसका कलमा तराजू में रखो, इसके पहाड़ों पर जितने गुनाह एक तरफ रखो। कलमा जब तराजू में रखते ही तराजू भारी हो जाएगा, चाहे 7 समंदर रख दें, चाहे 7 जमीन रख दें, चाहे 7 आसमान रख दें, चाहे सारे पहाड़ रख दें, चाहे सारे के सारी चीजें रख दें, ये कलमा भारी होगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे देखो इस कलमे की ताकत, जा हंसता मुस्कुराता जन्नत में चला जा। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की तजदीद कर ली। सुभान अल्लाह, कैसे मुबारक मजमे हैं आपके, कैसे मुबारक कदम हैं जो ये मजमे दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं। ये तस्बीहाने के मजमे सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, हर फितने से करीम बचाए। आए आगे चलते हैं, किस हर्फ तक पहुंचे थे? हाँ, अब अगला हर्फ हमारा स्वाद है, स्वाद है, और इसकी जो तासीर है वो है कुलूब, और इसका फायदा जुबान पे है। हाँ, एक साहब मेरे पास आए फैसलाबाद के, कहा जुबान का कैंसर हो गया, कहते जुबान काटनी पड़ेगी। जुबान कट गए तो मैं बोल कैसे सकूंगा, सारी जिंदगी गूंगा, रोए रोए रोए। मैंने कहा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है ना उसको पढ़, पर पागल होके पढ़। रब्बी इन्नी मस्सनिय ज़ुर्र व अंत
ارحم الراحمین۔ میں کہ پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ۔ کیوں؟ میں اس دعا کو ایوب علیہ السلام جہاں بیمار تھے، میں اس غار کے اندر ترکیہ کے جہاں شام کے بارڈر میں، پھر شام میں بھی جانا ہوا، وہاں میں پڑھ کے آیا ہوں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے دوسری بار بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ اچھا یقین جانی اس نے پڑھنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا فلاں تاریخ ہے، انہوں نے ڈیٹ دی تھی تیری زبان کاٹ دی جائے گی، اگر زبان نہ کاٹی، اگر زبان نہ کاٹی تو یہ کینسر بڑھ کے تیرے دماغ پہ چلا جائے گا، بس اس کے بعد کہانی ختم ہے۔ اصل میں وجدان چاہیے، عشق چاہیے۔ وظیفہ جس کا بھی ہو نا، اگر وظیفہ بتانے والے کا یقین نہیں ہے، آج میری بات یاد رکھنا، اس لیے میرے آقا، میں حضور کی جالیوں مبارک کے سامنے ایسے گیا تو میرا سر نیچے ہو گیا۔ آج بھی جالیوں پہ لکھا ہے، خیال کرنا یہ جالیوں کے اندر جو ہستی سو رہی ہے، مویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا ہے۔ لفظ سمجھ گئے؟ مویا ہوا نہیں، سویا ہوا۔ جو ہستی سو رہی ہے، ان سے اونچی آواز نہ جائے تمہاری، خیال کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق ادب آج بھی جالی مبارک پہ لکھا ہوا ہے، ادب سکھایا ہے۔ اگر ہستی کا ادب نہ ہو تو وظیفے کی تاثیر نہیں ہوتی۔ پھر باپ تصویر پڑھتا رہے اور بیٹے کے اندر ادب ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز کٹ کے رہے گی۔ انہوں نے بہت وجدان سے پڑھا، کچھ عرصے کے بعد ملے، وہ کہنے لگے وہی زبان ہے، آج وہی زبان ہے۔ کہا وہ وظیفہ زبان سے جاتا نہیں، میں تو کینسر میرا ٹھیک ہو گیا، زبان نہیں کٹی۔ میں نے کہا جس وظیفے کی برکت سے کینسر ختم ہوا، اس کو پوری دنیا کے مریضوں کے لیے پڑھا، پوری دنیا کے دکھیاروں کے لیے پڑھا۔ جس تسبیح کی وجہ سے یہ مسئلہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنا کمال مل گیا پھر بھی ہاتھ میں تسبیح ہے؟ فرمایا جس تسبیح کی برکت سے کمال مل ہے پھر اس کو چھوڑ دوں کیا؟ میں کیوں چھوڑوں؟ ہاں جی، کون سا حرف؟ اب ہمارا حرف ہے کاف، دو نقطوں والا، تو اس کو قاف کہیں گے، قاف۔ ہاں، عربی کے مخارج ہیں، عربی کے، عربی بھی نہیں، عربی۔ اصل لفظ حسین نہیں ہے، حسین ہے، حسین۔ عرب کبھی حسین نہیں بولیں گے، حسین کہیں گے، حسین۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو اس کی تاثیر ہے وہ شور ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ دونوں اطراف ہیں پیٹ کے، اور دونوں اطراف میں گردے ہیں۔ اطراف پیٹ کے جو دونوں اطراف ہیں، کیا ہیں پیٹ کے دونوں؟ بھائی میری طرف دیکھو، پیٹ کے دونوں کیا ہیں؟ ہاں، اطراف ہیں۔ اور اگلا ہمارا حرف ہے رے، جسے را کہتے ہیں، را، اور اس کی تاثیر نہائم ہے، نہائم، اور زیر ناف کی جتنی زندگی ہے یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، را کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اگلا حرف شین ہے، جلدہ، جلدہ، اور اس کا تعلق جلد سے ہے۔ کس سے ہے؟ جلد۔ جتنی بھی ہماری سکن ہے، جلد ہے، جلدی بیماریاں ہیں، جلد کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے جلد کے جتنے مسائل ہیں جلد سے۔ اگلا لفظ ہمارا تا ہے، تا، زابے ہے، اس کا تعلق ہماری سرین کے ساتھ ہے، سرینوں کے ساتھ، جسم کا پچھلا حصہ، سرینوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا پاؤں کے بل بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ کہا جو اندر ہڈیاں ہوتی ہیں سرین کی، ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں، گوشت سکڑ گیا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھتا ہوں تو چیخیں نکلتی ہیں، بیٹھ نہیں سکتا، اور جسم میرا گوشت سکڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا لفظ ہمارا سا ہے، بلعا اس کی تاثیر ہے، بلعا، کیا ہے اس کی تاثیر؟ بلعا اس کی تاثیر ہے۔ اور یہ ہماری یہ گردن جو ہے نا، پچھلی گردن،
सर के आखिर से गर्दन से लेकर गर्दन की नीचे वाली हड्डी तक, ये सारा इसका इसके साथ ताल्लुक है। ये शख्स की कभी गर्दन जनी नहीं होगी, कोई तलवार से गर्दन नहीं काट सकेगा, कोई खंजर, कोई तीर, कोई गोली, और इसकी गर्दन को रब कभी झुकाएगा नहीं। रब कभी शर्मिंदगी नदामतों से बचाएगा, रब कभी नागवारियों से और रुसवाइयों से बचाएगा। अगला लफ्ज खा है। हाँ, इसकी तासीर सऊद है, सऊद इसके तासीर, और इसका ताल्लुक हमारे मसाने से है। मैंने एक साहब से सुना, बहुत बड़े सियासी आदमी थे, मुझे उनका बेटा कहने लगा कि जब नई नई पजीरो पिजारो आई थी ना, नई नई 1984-85 में गालिबन है, नई नई आई थी, फिर अब जिसकी मौजूदा शक्ल प्राडो, लैंड क्रूजर वगैरह वगैरह, BMW सी, वो क्या है, लग्जस वगैरह। अच्छा, ये वो कहने लगे कि उन पे फायरिंग हुई, दुश्मनों ने फायरिंग की, फायरिंग होती रही और ये गाड़ी भगाते रहे, और गाड़ी कोई बुलेट प्रूफ नहीं थी, गोलियां गाड़ी में आती रही, कई मील तक फायरिंग होती रही। कहा जब कोर्ट में गए, जज ने गाड़ी हमारी बकायदा देखी तो कहते, आप कहते हैं हम बच गए हैं, या आपने बापे को पकड़, झली झली कोई झली थी, झल पैर पकड़ के असम सारे आते हाले से जोर आले कहनी से सारे आले से कहा कि वो कहने लगा तुमने गाड़ी खाली की है, इस पे फायरिंग की है, इन पे केस बनाने के लिए, कैसे मुमकिन है बंदे बच जाएं? उन्होंने कहा मलिक साहब आप इसमें थे? हाँ मैं था, ये बंदे थे। अब जब मलिक साहब ने बात कही वो सच कही। अब सुने, उनका बेटा कहने लगा वालिद साहब ने फरमाया जो मेरा रोज लंगर चलता था ना, वो रोटियां थाल बन बन के गोलियों के सामने आती थी और मैं आंखों से देख रहा होता था। मैंने उनका लंगर देखा है, बहुत लंगर है। वो रोटियां थाल बन बन के ना गोलियों के सामने ऐसे आ रही होती थी, गोलियां बुछाड़ थी गोलियों की। और उन्होंने फैसला किया था, वो दुश्मनदार बंदा था, तबन शरीफ आदमी था, अच्छा इंसान था, सखी आदमी था, दुश्मनदार। कहा कि वो ऐसे रोटियां थाल बन बन के उन गोलियों के सामने आती थी और मैं बच गया। अल्लाहु अकबर। कौन सा लफ्ज था? कौन सा? हाँ। अब हमारा लफ्ज है जाल। अखीबा इसकी तासीर है, अखीबा, और ये हमारे निचले जबड़े के साथ इसका ताल्लुक है, निचले जबड़े के साथ। और फरमाया क़यामत के दिन मर्दों को निचले जबड़े से पकड़ के घसीटा जाएगा। खुजू, भाई इस बंदे को तुम छो रहा है, खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम, और औरतों को बालों से पकड़ा जाएगा, निचले जबड़े से। और जो आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जाल पढ़ा है ना, जाल, जाल पढ़ा है। तो ये निचले जबड़े का इसके साथ ताल्लुक, फिर दांतों के साथ इसका ताल्लुक, निचले जबड़े की दाढ़ों के साथ इसका ताल्लुक, निचले जबड़े के साथ जुबान जुड़ी हुई है। जुबान के नीचे एक तासीर है। क्यों दिल के दौरे की गोली जुबान के नीचे रखते हैं, जुबान के ऊपर क्यों नहीं रखते? आपने देखा होगा बाज गोलियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक है कि जुबान के नीचे रखें, जुबान के ऊपर ना रखें। ये निचले जबड़े के साथ उसकी तासीर जुड़ी हुई है। अल्लाह। अब अगला लफ्ज हमारा ज़ात है। जाल तो देसी बोलने दे, देसी बैठे हैं कारी साहब, हम फकीर सारे बैठे हैं, इन सब ने जो है मखारिज नहीं पढ़े। मैं भी अपने मखारिज में कमजोर हूं, इसलिए मैं कहता हूं मुझे सिवाय उर्दू के कोई जुबान नहीं आती। उर्दू में भी तासीर जेर जबर में मैं बिल्कुल फारिग हूं। ज़ात है क्या? ये मुकद्दम है, इसकी तासीर मुकद्दम है, और इसका असर हमारी इस आवाज पे है। ये जो मैं बोल रहा हूं,
जबान भी होती है, गला बंद हो जाता है, बंदा आवाज नहीं निकाल सकता। मेरे पास कितने लोग कहते हैं आवाज नहीं निकाल सकते। एक बाबा जी थे, उन्होंने पानी का पाइप साथ रखा हुआ था। ये पानी का पाइप नहीं होता ट्यूब जिससे छिड़काव करते हैं। मैं गया ना तो मुझे एक बंदा कहने लगा, आओ बाबे के पास चलते हैं, बाबे की तारीफ करेंगे, बाबा खिलाएगा पिलाएगा। बंदा था खाने पीने वाला, मुफ्त में खाता था। तो मैं गया, साथ गया। मैंने कहा मैं खाऊंगा नहीं लेकिन मंजर जरूर देखूंगा। बाबा जी के पास पाइप पड़ा हुआ था, उसने बाबा जी ने कान के साथ पाइप लगाया, उसने मुंह के साथ लगाया और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम जोर से। बाबा जी ने कहा वालेकुम सलाम, 3-4 दफा बाबा जी ने वाले हाना कहा। फिर आगे उसने पाइप लगाया कान के साथ, बाबा जी की तारीफें की, 3-4 बाबा जी की तारीफें की। और बाबा जी कहने लगा कुछ खाना पीना है, कहने लगे सखियों के दर पे आए हैं। बाबा जी ने फिर चीजें मंगवाई। अब मैं अपना तकवा अख्तियार नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई ये लंगर मैं नहीं खाऊंगा। आप कहेंगे अपना तकवा बयान कर रहा है, आवाज के साथ है, आवाज। एक साहब मेरे पास आए, बोल नहीं सकते थे, फिर मैंने करीब किया, करीब बड़ी मुश्किल से उनकी आवाज सुने। ये फालिज की दुनिया में इंसान बोल नहीं सकता, इस हर्फ का ताल्लुक आवाज के साथ है। अब ज़ौ, जिसे ज़ोए कहते हैं, क्या लफ्ज है ज़ौ, इसका हर्फ मुअख्खर है, तासीर मुअख्खर है। इसका ताल्लुक हमारी पिंडलियों के साथ है, टखनों से लेकर, घुटनों से लेकर टखनों तक, एड़ी तक, ये जो हमारा हिस्सा है पिंडलियों के साथ इसका ताल्लुक। और आखिरी हमारा हर्फ है गैन रिशा, गैन, इसकी तासीर रिशा है और इसका ताल्लुक हमारे जिस्म के बालों के साथ है। जिस्म का बाल भी कितना हुस्न होते हैं। ये बाज मरीज होते हैं जो कैंसर की कीमो वगैरह, उनके सारे बाल उड़ जाते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जो कैंसर नहीं, खुद ऐसे ही बाल उड़ जाते हैं। बाल भी हुस्न होते हैं। ये दिन में 5 दफा इतनी देर लगा के आपने ये अमल करना है, 5 दफा। आए फिर अगले अमल की तरफ लौटते हैं। मैं वो हुरूफ बयान करता हूं जिनका ताल्लुक सर से है, फिर वो हुरूफ बयान करूंगा ये सर से लेकर सीने तक, वो हुरूफ बयान करूंगा जो सीने से लेकर नाफ तक, वो हुरूफ बयान करूंगा जो नाफ से लेकर फिर निचला धड़, वो हुरूफ बयान करूंगा। और हुरूफ की दुनिया अगर जानना चाहते हैं तो इब्न खुल्दून को पढ़ें। इमाम गजाली ने हुरूफ की दुनिया में, इमाम बूनी ने हुरूफ की दुनिया, शेख अहमद अल अलवी ने हुरूफ की दुनिया, अमीर खुसरो ने हरूफ की दुनिया को बयान किया, सुल्तान बाहू ने हरूफ की दुनिया को बयान किया, शेख नजीबुद्दीन इब्न सक्कानी ने हरूफ की दुनिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हरूफ की दुनिया, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी अर्दुल का मुर्शिद हरूफ की दुनिया, शेख मोहम्मद शाफी हरूफ की दुनिया, शेख अली मोहम्मद अल तनावी हरूफ की दुनिया, इमाम जाफर सादिक हरूफ की दुनिया, मंसूर हल्लाज हरूफ की दुनिया। और कायनात के मुहद्दिसीन बड़े बड़े हैं जिन्होंने हरूफ की दुनिया के ऊपर किताबें लिखी हैं कि हरफों की तासीर, हरफों की ताकत है ही क्या। कहाँ है मेरे पास वो इल्म, मैं बयान कहाँ कर सकूं। अरबी बोलनी मुझे ना आए, इंग्लिश के 2 लफ्ज मुझे भूल गए, उर्दू की जेर जबर मैं ना जानूं, कहाँ हरूफ की दुनिया बयान करूं। आए फिर आगे चलते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और अपने सर से लेकर सीने तक का तस्वर करेंगे। और सर से सीने तक की जितनी बीमारियां, तकलीफें हैं, रूहानी मसाइल, जिस्मानी मसाइल, जादुई मसाइल, काली दुनिया के मसाइल, काले जादू के मसाइल, काले रोगों के मसाइल, काले लोगों के मसाइल, ये इंशाल्लाह हल होते जाएंगे। मेरे साथ पढ़ते जाएं। अलिफ, दाल, या, लाम, मीम, नून, आइन। अब अगले हुरूफ जो सीने से नाफ तक के दरमियान का सारा निजाम, रूहानी भी जिस्मानी भी, सारी तकलीफें, सारे मसाइल, सारी उलझने सीने से नाफ तक के जिस्म के अंदर, उसके हुरूफ हैं जिनका हुरूफ का ताल्लुक इसके साथ है और उनकी तासीर जारी है। जीम, जा, काफ, सीन, फा, ता, हा।
अब अगले हरूफ हैं जो नाफ से लेकर सुरीनों तक इनका ताल्लुक है, और नाफ से सुरीनों तक ताल्लुक है, वो पूरी इस निज़ाम को हिफाजत, किफ़ायत और इसकी बीमारियां, तकलीफ़ें और इसके रोग और इसके ऊपर अगर जादू, जिन्नात, असरात और इसके ऊपर बंदिशें, काली चीज़ें हैं, उन हरूफ को उठा के एक तरफ हरूफ की बरकत से ख़त्म चीज़ होंगी। हा, ज़ा, शीन, सॉद, ज़ा, ज़ाद, तो। अब आखिरी हरूफ है जो निचले धड़ के लिए हैं, और निचले धड़ की हिफाजत रूहानी और जिस्मानी, वो है बा, दाल, खा, ज़ा, गैन, ज़ाद, काफ। अब एक और हरूफ हैं जो हमारे दाएं तरफ के हिसार देंगे, दाएं तरफ को संभालेंगे। अगले हरूफ पढ़वाऊंगा जो बाएं तरफ को संभालेंगे। आने वाली बलाएं, आने वाली आफतें, आने वाली मुसीबतें दाएं तरफ से आए, बाएं तरफ से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, आगे से आए, पीछे से आए। इन हरूफ की ताकत, मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात अर्ज किया, हमने हुरूफ का हिसार खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ का कोट खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ की डिफेंस वाल खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ की हिफाजत वाली दीवार तोड़ बैठे हैं, जिसकी वजह से रोगों और तकलीफों और मुसीबतों और परेशानियों में हैं। और ये जो अभी आपने बयान किए हैं हरूफ, सर वाले, सीने वाले, नाफ वाले, निचले धड़ वाले, ये रोजाना 40 दफा इसी तरह पढ़ना है आपने, रोजाना 40 दफा, वरना फिर एक हरूफ का राज दूंगा, वो सारे के सारे इन चीजों पे किफायत के लिए काफी। एक छोटी सी चुटकी, अब बोलो कौन सी चीज चाहिए? फिर सोते क्यों, वरना लाइटें जला दूंगा। लाइटें जला दी उसने सारी, फराटे लेने शुरू करे, 2 दिन का जागा हुआ, कहीं मार दूंगा बस। मेरे ना जाके था लगी, मैं क्यों, तेरा भला हुआ, मेरा काम तूने कर दिया। मैं लोगों को जगाता रहता हूं, मैं कच्चा ड्राइवर हूं। वो कच्चा ड्राइवर कहता है मेरे आगे साथ बैठने वाला बंदा सोए ना, पक्का ड्राइवर कहता है सारी कोच सोती रहे, सफर करता है। मैं तो कच्चा ड्राइवर हूं, सोए तो मेरे ऊपर से मजामीन आना खत्म हो जाते हैं जिनकी बरकत से मैं बोल रहा होता हूं, और मेरे पास तो कहां इल्म है, कहां इल्म है। वो तो उसकी अता है, उसका करम है, वो चाहे बंद कर दे दरवाजे, चाहे खोल दे। आए हम आज दाएं तरफ को महफूज करते हैं और अपने दाएं तरफ को ताकतवर बनाते हैं और अपने दाएं तरफ को सेफ करते हैं और अपने दाएं तरफ में आने वाली आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें, हादसे, हमले, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नजर बद, नाकामियां, बाएं तरफ, दाएं तरफ को, दाएं राइट, दाएं तरफ को महफूज करते हैं। उसके हरूफ मेरे साथ आप पढ़ेंगे, वो अलिफ, हा, तो, मीम, फा, शीन, ज़ा। आए हम बाएं तरफ को महफूज करते हैं, हमारे बाएं तरफ की भी सारी हिफाजत, किफायत, किफालत, आफियत, बरकत इन हुरूफ की दुनिया से चले। और मैंने हुरूफ की दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिखे हैं, आपके सामने बयान किए हैं, और वह सिर्फ चंद नाम हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम बयान किए हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां हुरूफ की तासीर, हरूफ के कमाल, हरूफ की ताकत पे जिंदगियां गुजार दी। उन्होंने अपनी सारी हयातियां गुजार दी, और दुनिया के कायनात के बड़े बड़े वजनी नाम हैं, सरों पे उठा के चूमने वाले नाम हैं। मैंने उन नामों में चंद नाम बयान किए हैं। आए हम इन हरूफ की बरकतों को बाएं तरफ से महफूज करते हैं, अपने बाएं तरफ को महफूज करते हैं, अपने बाएं तरफ को। तो मेरे साथ पढ़ें, बा, वाव, या, नून, स्वाद, तो, ज़ात। अब हमारा आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, ये जो आगे होगा ये आगे और ऊपर होगा, आगे और ऊपर होगा, और जो नीचे होगा ये नीचे और पीछे होगा। तो आए हम अपने आगे और ऊपर को महफूज करते हैं कि आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें अगर आ रही हैं तो उनकी हिफाजत रहे, काली दुनिया से, काले जादू से, काले लोगों से, काले रोगों से, उनसे हिफाजत रहे। तो पढ़ें, जीम, जा, काफ, सीन, काफ, सौ, ज़ा। आए हम पीछे और नीचे, पीछे और नीचे को महफूज करते हैं इन मुबारक हरूफ की बरकत से। दाल, हा, लाम,
आइन, रा, खा, गाइन। रोजाना 40 दफा पढ़ना। कितनी दफा? रोजाना 40 दफा पढ़ना। आप सोच नहीं सकते इन हरूफ में क्या कायनात है। सारा कुरान हरफों से मिलके बना है, सारा फरमान मेरे कमली वाला का हरफों का मिलके बना है, करबला की सारी दुआएं हरफों मिलके बनी है, मेरे आका के सारे फरमान हरफों से मिलके बना है, हुसैन हरफों से मिला है, हसन हरफों से बना है, उस्मान ज़िन्नूरैन 18 ज़िलहज को उनकी शहादत है, जिनके आज भी मैं बिल्डिंग ऐसे गुजर रहा था, बस लिखा हुआ था उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह, उनके नाम की बिल्डिंग है, उनके नाम की बिल्डिंग मैं खुद देख के आया हूँ, मिन पे है, बल्दिया में उनकी जायदाद है, मदीना की बल्दिया में उनके वफ़ की इमलाक है, उनका पूरा बैंक में क्या है, अकाउंट है, पूरा निजाम है। ज़िन्नूरैन है, उनके साथ नूर, ज़िन्नूर फरिश्तों में उनका नाम है, ज़िन्नूरैन जन्नतियों में उनका नाम है। फरिश्ते उनको ज़िन्नूर कहते हैं और जन्नती उनको ज़िन्नूरैन कहते हैं, जिनके साथ नूर है। और इसको लफ्ज को पढ़ने से जो नूर की बारिश होती है, उस नूर में जब बंदा डूबता है, फिर कहाँ गई बीमारियां, कहाँ दुख और कहाँ गई तकलीफें, कहाँ गई बेरोजगारियां और कहाँ गए मसाइल और मुश्किलात। जब इस लफ्ज में बंदा डूबता है और इस लफ्ज को 110 दफा पढ़ता है मशरिक की तरफ मुंह करके नंगे पांव, कमाल है, नूर ही नूर है। हाँ, नूर ही नूर है। कभी 1000 ऊंट, कभी 400 ऊंट, कभी मेरे आका इतने खुश हुए कि खड़े हो गए, ए उस्मान आज के बाद अगर तो कोई नेकी भी ना कर तो अल्लाह तुझसे राजी है और मोहम्मद तुझसे राजी है। 18 ज़िलहज उनकी शहादत, 18 ज़िलहज। मैंने ये नक्श साल से बताया है, घुलने वाली स्याही से या जाफरान से या जर्दे के रंग से या हमारी रूहानी रोशनाई जो अबकरी की कोई भी, उसमें हुरूफ लिखें, अलिफ से लेकर बा से लेकर या तक जितने भी अरबी के हुरूफ 29 हैं, ये 28-29 हुरूफ लिखें। एक 29 हाजात के लिए हुरूफ तहज्जी का नक्श एक सफ़ेद कागज़ पर पोस्ट में दिखाए गए तरीके के तर्ज पर 29 खाने बनाने हैं। ऊपर से नीचे के तरफ हुरूफ तहज्जी लिखना है, यानी पहले खाने में आपने हुरूफ अलिफ लिखना है और नीचे तक लिखते जाना है और ये टोटल 29 बार लिखना है। इसी तरह दूसरे खाने में लफ्ज़ बा लिखना है और नीचे तक 29 बार लिखते जाना है। बेहतर है ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से लिखें या किसी भी घुल जाने वाली स्याही से लिखें, जो भी आपको मयस्सर हो। हर हुरूफ लिखते वक्त एक परेशानी, उलझन, मसला, मुश्किल, बीमारी को सोचें। मसलन अलिफ लिखते हुए एक ही मुश्किल को सोचें और 29 बार ऊपर से नीचे की तरफ हुरूफ अलिफ लिखें। इसी तरह बा लिखते वक्त आप किसी भी मसले, परेशानी का तसव्वुर करें और 29 बार ऊपर से नीचे तक बा लिखें। ये नक्श 29 परेशानियों का हल है, यकीन के साथ करें। इस्तेमाल का तरीका। नंबर 1, पानी की बोतल में डालकर इस्तेमाल करें। ये पानी पूरा घराना अपनी मुश्किलात, बीमारियों, उलझन, जादू, जिन्नात का तसव्वुर करते हुए पिए और पानी को ख़त्म ना होने दे बल्कि पानी बढ़ाते रहें। नंबर 2, तावीज़ बनाकर गले में पहने या बाजू में बांध लें। नंबर 3, लेमिनेशन करवा कर यानी प्लास्टिक कोडिंग करा कर घर में लगाएं। हमेशा बरकत, शफात, आफ़ियत रहेगी और मुश्किलात, मसाइल, बीमारियों से पूरा घर महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इस तावीज़ के शुरू में सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी लिखें। ये लिखें, बड़ा ताकतवर नक्श है। घोल के पीने में, बांधने में, तकिए में रखने में, वज़न के नीचे रखने में, लटकाने में, मसाइल के लिए, मुश्किलात के लिए, नाकामियों के लिए, ज़िंदगी का कोई भी मसला है जो हम समझते हैं कि वो नामुमकिन हो चुका है, हम समझते हैं, उसके लिए हैरत अंगेज़ तासीर है इसकी। या ये ले लें या फिर 40-40 दफ़ा दिन में वो पढ़ें, फिर वो पढ़ें। बोले कौन सी चीज़ लेनी है? बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ है।
اور لاجواب چیز ہے. میں حرفوں کی طاقت کو انشاءاللہ آئندہ جمعرات بھی بیان کروں گا. میرا جی چاہتا ہے کہ حرفوں کی طاقت کو اور بھی بیان کروں. نقش یہ اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ نقش میں نے جو آپ کو ابھی دیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اور یہ سالہ سال سے میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں، اور اس سے بے شمار تاثیر، کمال، فائدے، نعمتیں، عطائیں. کبھی نہ کسی پیر سے کہنا یہ نقش آپ نے لکھ کے دے دیا، یہ مجھے دے دو، کبھی لے کے دکھاؤ. کوئی پیر صاحب ہوں نقش دیتے ہوں اور ان کا نقش کوئی چلتا ہو، تعویذ چلتا ہو اور لوگوں کو فیض ملتا ہو، ان سے کہیں حضرت آپ یہ نقش مجھے بتا دیں کیا لکھنا ہے، میں خود آئندہ لکھ لیا کروں گا اور لوگوں کو دے دیا کروں گا. ذرا پوچھ کے دیکھنا. وہ ایک حکمران کو نا، پاکستان کے ایک حکمران کو، ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے سیکیورٹی کے، انہوں نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہم مدینہ میں گئے تو ایک صاحب نے، پاکستانی تھے، انہوں نے اس کو گالی دی. تو ان کا حوصلہ بڑا تھا، پیچھے مڑ کے کہنے لگا اپنے علاقے کے تھانے دار کو یہ گالی دیکھ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. آگے نکل گئے. تو آپ کبھی کسی سے نقش ذرا لے کے مجھے دکھا دیں. ہیں دنیا میں ایسے لوگ سخی موجود ہیں لیکن بہت کم. الحمدللہ تسبیح خانہ، یہ تسبیح خانہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں بھی تسبیح خانے کی وجہ سے ہوں نا. یہ ممبر تسبیح خانہ، یہ تسبیح خانے کی برکتیں ہیں کہ یہ نقش آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ سعادتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ برکتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ عنایات اور عطائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. یہ تسبیح خانے کی برکتیں ہیں. اور یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا کرم الاکرمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، 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 قبول فرما، قبول فرما. منہ پہ نہ مار دے، منہ پہ نہ مار دے، ہمارے حج منہ پہ نہ مار دے، ہماری نمازیں، ہمارے قدم، ہماری تسبیحاں، ہمارے یا لطیف و یا ودود کہیں منہ پہ نہ مار دے. مولا قبول کر لے، مولا قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم. قبول فرما، قبول فرما، حاضری قبول فرما، آنا بیٹھنا قبول فرما، ہاتھ اٹھانا قبول فرما، ہماری زندگی قبول فرما، ہمارے سانس قبول فرما، ان محفلوں کے لیے قبول فرما، ان راہوں کے لیے قبول فرما، اور ان محفلوں کا ادب عطا فرما، حاضری کا ادب عطا فرما. سوچوں کی بے ادبی سے بچا، جذبوں کی بے ادبی سے بچا، حرفوں کی بے ادبی سے بچا، لفظوں کی بے عربی سے بچا، لفظوں کی بے ادبی سے بچا. اے اللہ بے ادبی سے بچا. کرم فرما، بے گھروں کے گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے. جھولیاں بھر دے، جھولیاں بھر دے، جھولیاں بھر دے. آباد کر دے، شاد کر دے. نامرادی سے بچا، ذلت سے بچا، علت سے بچا، قلت سے بچا. رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. رحم فرما، رحم فرما. مولا جہنمی لفظ رحم کہیں گے، رحم
اپنی رحمت سے بے گھروں کو گھر دے دے، اپنی رحمت سے بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، رزق کے دروازے کھول دے، صحت کے دروازے کھول دے، جادو جنات ختم کر دے، پرانے روگ ختم کر دے، عافیت کے رحم کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے مولا، جو جتنی آسیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، امیدیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور فرما دے، ذلت کے دروازے بند کر دے، اعلانے والوں کو خوشیاں دے دے، خوشحالیاں دے دے، اور جو دنیا میں جہاں بیٹھے آمین کہہ رہے ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی آسیں پوری کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں دور کر دے۔ مولا مولا بامراد کر دے، بے مرادی سے بچا، ذلت سے بچا، شقاوت سے بچا۔ اگر ہماری پیشانی پہ ہماری خطا کی وجہ سے لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، بد نصیبی لکھی ہے، مولا اللہ بھی تیرا ہے، قلم بھی تیرا ہے، اس کو مٹا دے مولا، اس کو مٹا دے اللہ، اس کی جگہ رحمت لکھ دے، نصیب لکھ دے، بخت لکھ دے، مقدر لکھ دے، راحت لکھ دے، عفو لکھ دے، عافیت لکھ دے، جنتی لکھ دے، جہنمی مٹا دے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، جو ابھی مانگا عطا فرما۔ ہمارے بچوں نے مانگا قبول فرما، بیٹیوں نے مانگا قبول فرما، ماؤں نے مانگا قبول فرما، بہنوں نے مانگا قبول فرما، بھائیوں نے مانگا قبول فرما، بوڑھوں نے مانگا قبول فرما، مولا بوڑھوں نے مانگا قبول فرما، بوڑھوں نے مانگا قبول فرما، جوانوں نے مانگا قبول فرما، دنیا مانگی قبول فرما، آخرت مانگی قبول فرما، راحت مانگی قبول فرما، رزق مانگا قبول فرما، روحانیت مانگی قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما۔ اللہ تیری بندیاں بڑی گرمی میں بیٹھی ہیں، حبس میں بیٹھی ہیں، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، بڑے صبر سے بیٹھی ہیں، بڑے حوصلے سے بیٹھی ہیں، آج ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو آباد اور شاد کر دے، ان کو نامراد نہ بھیج، ان کو بامراد بھیج۔ یہ ہنستی مسکراتی تیری نیک بندیاں جائیں اپنے گھروں میں پھول بکھیرے، بس کرم کر دے، بس رحم کر دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اجمعین برحمتک یا ارحم۔